मनुष्य रहकर कोई सुखी हो ही नहीं सकता। या तो पशु सुखी हैं क्योंकि उन्हें दुख का पता नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, या फिर परमात्मा सुखी है क्योंकि उसे इतना बोध है कि उस बोध में दुख संभव नहीं है। इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश में अंधेरा टिक ही नहीं सकता। पशु को अंधेरा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि पशुता अंधी है, और जब दिखाई ही नहीं पड़ता तो पशु सोचता है होगा ही नहीं। परमात्मा की दशा में फिर दुख नहीं है क्योंकि इतना प्रबल चैतन्य का प्रवाह आता है, ऐसा ज्वार आता है प्रकाश का, जैसे हजार हजार सूरज एक साथ उग गए। फिर कहाँ अंधेरा टिकेगा। दुख एक तरह का अंधेरा है, और जहाँ अंधेरा नहीं, दुख नहीं, वहाँ परम आनंद है। परंतु दोनों स्थितियों में ही मनुष्य नहीं है, तो फिर मनुष्य कहाँ है? मनुष्य हृदय की ग्रंथि में है। तुम जहाँ हो वह जगह है हृदय, और वहीं पर गांठ उलझी है। हृदय चौराहा है जहाँ से या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ। तो हृदय से ही आदमी ऊपर उठता है और हृदय से ही नीचे गिरता है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। जब हृदय ऐसे प्रेम से भरता है जो वासनापूर्ण है, तो नीचे की यात्रा शुरू होती है, और जब हृदय ऐसे प्रेम से भरता है जो प्रार्थना पूर्ण है, तो ऊपर की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन हृदय से ही नीचे और हृदय से ही ऊपर यात्रा शुरू होती है। हृदय ही साथी है और हृदय ही शत्रु है। ऐसा ही होगा भी, क्योंकि हृदय सीढ़ी है। तुम सीढ़ी से नीचे जाओ तो भी वही सीढ़ी काम आती है, ऊपर जाओ तो भी वही सीढ़ी काम आती है। ऊपर के लिए अलग और नीचे के लिए अलग सीढ़ी थोड़ी ही होती है। सीढ़ी एक ही होती है, सिर्फ तुम्हारी दिशा बदल जाती है। प्रार्थना का अर्थ है आंखें ऊपर की तरफ लगी हैं, इसलिए तो आदमी आकाश की तरफ हाथ उठाकर प्रार्थना करता है। और वासना का अर्थ है आंख नीचे गई हैं, इसलिए तो जब भी तुम वासना से भरते हो, तुम शर्म से आंखें नहीं उठा पाते, आंखें नीचे झुक जाती हैं। जहाँ वासना है वहाँ आंखें नीचे झुक गई, वहाँ तुम जमीन में गड़ गए। और जहाँ प्रार्थना है आंखें ऊपर उठ गई, वहाँ तुम आकाश में उड़ने लगे। ठीक ऐसी ही घटना भीतर घटती है। जब तुम वासना में होते हो तो तुम्हारी दशा नीचे की तरफ होगी, चले पशु की तरफ। जहाँ से आए थे उसी पुरानी परिपाटी पर फिर वापस दौड़ने लगे, और वह नीचे का मार्ग जाना पहचाना मार्ग है, इसलिए आसान मालूम होता है क्योंकि परिचित है जन्मों जन्मों से। हम वहाँ से होकर आए हैं, इसलिए उस रास्ते पर जाने में अड़चन मालूम नहीं होती। और जब तुम भीतर आंखें उठाकर ऊपर की तरफ देखते हो, तब अड़चन हो जाती है। तब नया रास्ता है, अपरिचित है, पता नहीं कहाँ ले जाए, क्या परिणाम हो, शुभ हो कि अशुभ हो, भय लगता है। फिर नीचे के रास्ते पर सारी भीड़ तुम्हारे साथ है, वहाँ तुम अकेले नहीं हो। जब तुम वासना में डूबते हो, सारा संसार तुम्हारे साथ है, और जब तुम प्रार्थना में जाते हो, तब तुम अकेले हो। वह एकाकी पथ है। प्रार्थना में कौन किसका साथी हो सकता है? फिर ऊपर जाने में गिरने का भी डर है, नीचे जाने में गिरने का कोई डर नहीं है। नीचे तो जा ही रहे हैं, गिरने का सवाल ही कहाँ है। घाटियों में जो जीते हैं वे गिरेंगे कैसे? शिखरों पर जो जीते हैं वे गिर सकते हैं। इसलिए तुमने कभी भोग भ्रष्ट शब्द नहीं सुना होगा, योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा। भोगी तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, अब और क्या भ्रष्ट होना है? अब भ्रष्ट होने की जगह कहाँ बची है? योगी भ्रष्ट होता है, हो सकता है, क्योंकि योग एक शिखर है। ऊंचाई पर जो उड़ते हैं वे खतरा मोल लेते हैं। जितनी बड़ी ऊंचाई उतना ही बड़ा खतरा। कायर वासना में ही जीते हैं और वासना में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ दुस्साहसी ही धर्म के जगत में प्रवेश कर पाते हैं। इसके लिए अपूर्व साहस चाहिए। विचार कीजिएगा।